नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली और बड़ी खबर, लगभग पूरे राजस्थान बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले करीब 1.5 महीने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनवरी के अंतिम दिनों में सर्दी से राहत मिलने वाली थी, लेकिन दो नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बादलों की आवाजाही शुरू हुई और बारिश होने लगी। पूर्वी दिशा से हल्की हवाएं भी चल रही है। बारिश की वजह से हवाओं की नमी और पूर्व दिशा से आ रही शुष्क हवा के टकराव से कोहरे की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि इस बार सर्दी का असर फरवरी तक बना हुआ है। कोटा के जिलाधिकारी ने कोचिंग छात्रों का तनाव घटाने के लिए डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम शुरू किया। कोटा के जिलाधिकारी डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने जिले में कोचिंग छात्रों के तनाव को कम करने के लिए कामयाब कोटा अभियान के तहत एक साप्ताहिक डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम शुरू किया है। एमबीबीएस डिग्रीधारी गोस्वामी ने मुख्य रूप से पढ़ाई से संबंधित तनाव के कारण कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले महीने कार्यक्रम शुरू किया था। राजस्थान में क्राइम पेट्रोल देख बनाया बैंक डकैती का प्लान, खोद डाली 100 मीटर सुरंग। जयपुर, पिछले दिनों जयपुर की 2 बैंक और एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती डालने के लिए जमीन में 100 मीटर लंबी सुरंग बनाने वाले बदमाशों को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन बदमाशों को एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती से पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए 2 बदमाशों के साथ पुलिस ने बदमाशों को शरण देने वाले 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि इन बदमाशों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कुछ ही दिनों में वे बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इस कांड का खुलासा हो गया। अगली और बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अब उनकी हालत स्थिर है। उन्हें कोविड-19 और स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाया गया है। अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा ने बताया कि गहलोत को रात करीब 12 बजे भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की। अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। बुखार और सर्दी के अलावा उन्हें ठंड लगने और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत की समस्या थी। पूर्व सीएम साल 2021 और 2023 में भी कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में जाट आंदोलन की हुंकार हुई तेज। 7 फरवरी से मुंबई दिल्ली रेल मार्ग बाधित करने का किया ऐलान। भरतपुर, केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर धौलपुर के जाट पिछले 18 दिनों से जयचौली में महापड़ाव डाले हुए हैं। शनिवार को भी महापड़ाव स्थल पर हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि आगामी 7 फरवरी को मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर जाम लगा दिया जाएगा। रेल मार्ग के अलावा नेशनल हाईवे पर भी जाम लगाया जाएगा। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने 3 फरवरी तक केंद्र सरकार से वार्ता के लिए कहा था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से वार्ता के लिए बुलावा नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जयचौली पर आज महापड़ाव को आज 18वां दिन है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 20,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करेगा राजस्थान। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित रूफटॉप सोलर योजना में राजस्थान अग्रणी रहेगा। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल का कहना है कि देश भर में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के माध्यम से लगभग 20,000 मेगावाट उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसमें से 5,000 मेगावाट राजस्थान में उत्पन्न होगा। इस क्षेत्र में राजस्थान सबसे आगे रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है और बड़े खिलाड़ी पहले से ही यहां काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, सौर ऊर्जा का विचार यहीं से निकला और हम इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार की प्रस्तावित रूफटॉप सौर योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सुनील बंसल कहते हैं कि इस एक घोषणा ने पूरे उद्योग की मानसिकता बदल दी है और कहा कि पहले डिस्कॉम सौर उद्योग को प्रतिस्पर्धी मानते थे। उन्होंने सोचा कि यदि सौर उद्योग बढ़ गया तो वे समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कभी भी सौर उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया। अब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का अवसर आया है और इसलिए उनकी मानसिकता बदल गई है। ये डिस्कॉम अधिकारी हमें फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट प्रस्तुति के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि यह योजना 10 मिलियन परिवारों को अपनी अधिशेष सौर ऊर्जा बेचने में सक्षम बनाएगी। इससे इनमें से प्रत्येक परिवार के लिए 15,000 रुपये से 18,000 रुपये के बीच वार्षिक बचत होने का अनुमान है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता एस के भाटी ने आईएनएस को बताया, इस बात की प्रबल संभावना है कि इस घोषणा से बड़ी संख्या में उपभोक्ता आएंगे। हालांकि हम इस पर विस्तृत दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार यह गाइडलाइन आ जाएगी तो हम इस दिशा में काम कर सकेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें।